हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सब क्लियर करेंगे। लेकिन तुम्हारा पहला क्वेश्चन कि सर आज आप क्या सब पढ़ाने वाले हो। देखो भाई, आज हम एक ही वीडियो में क्लास 9 का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। टोटल कंसेप्ट, टोटल एक्सप्लेनेशन और भी बहुत कुछ। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर कंसेप्ट को कैसे पढ़ना है। भाई मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं, वो टेंशन तुम्हारा नहीं, वो टेंशन मेरा है। इसके बाद तुम्हारा डाउट होगा कि सर क्वेश्चंस भी तो हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सॉल्व करेंगे। जितने भी कंसेप्ट होंगे ना, उन सारे कंसेप्ट पे जो भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक और डाउट तुम्हारा रह गया कि सर एनसीईआरटी की बुक में और आर.एस. अग्रवाल की बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट हैं। भाई जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं अलग से पर्टिकुलरली वीडियो बना दूंगा, तुम टेंशन नहीं करो। और हर वीडियो में, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं तुमको सारा का सारा कंसेप्ट याद करवा दूंगा, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल याद हो जाने वाला है, आप टेंशन नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो नाम कैसा है इसका, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, और नोमियल का मतलब टर्म्स, मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है बहुपद, ठीक है। तो बहू का नाम जैसे ही सुनते हैं तुम लोग कान खड़ा हो गया हो कि किस बहू की बात कर रहे हैं। उस बहू की बात मैं नहीं कर रहा जिस बहू के बारे में तुम सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत समय है। तो ये बहू का मतलब होता है बहुत सारा, पद मतलब टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। तो हिंदी इंग्लिश में बात एक ही है, ऑलराइट। अब पॉलिनोमियल से जुड़े कुछ ऐसे खास टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो एक बात पहले समझो, पॉलिनोमियल्स हम लोग क्लास 7 में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े, लेकिन 9 में आने के बाद बात बदल रही है। क्यों? क्योंकि 7, 8 में जो भी हमने पढ़ा था वो था टर्म्स के हिसाब से, ठीक है। हम सिर्फ काउंट करते थे कि 1 2 3 4 टर्म है, कितने टर्म है, एक टर्म को मोनोमियल, 2 को बाइनोमियल, 3 को ट्राइनोमियल, ऐसे पढ़ा करते थे, ठीक है। लेकिन अब उतना वो मतलब यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में यूजफुल क्या है, जब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल को डिग्री की, जैसे हम लोग ट्रायंगल को पढ़ते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, ऐसे ही पॉलिनोमियल दो तरह से होते हैं, एक तो टर्म के हिसाब से और एक साइड और एक डिग्री के हिसाब से। तो हम लोग को डिग्री के हिसाब से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आ गई सर डिग्री क्या होता है, आपने बताया नहीं। हाँ भाई मैं सब बता रहा हूँ। देखो डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जैसे सपोज करो किसी घर में बहुत सारे लोग हैं, उस घर में कोई ना कोई एक आदमी जरूर ऐसा होगा जो सबसे लंबा होगा, ठीक है। तो जो सबसे, हमने क्या कहा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसी को वेरिएबल बोलते हैं, ऑलराइट। अब वेरिएबल क्या होता है, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है। लेकिन तुम कहोगे सर ये तो मैं जानता हूँ। नहीं भाई, हम लोग पॉलिनोमियल में क्लास 9 में क्या पढ़ेंगे कि ABCD जो होता है ना, ABCDEF, ये कांस्टेंट भी होता है, ठीक है, और कोफिशिएंट भी होता है। ABCD यहाँ वेरिएबल नहीं होगा, ऑलराइट, डाउट क्लियर। ABCDEFGH ये सारे वेरिएबल्स नहीं होते हैं पॉलिनोमियल में। इन लोगों को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं या कोफिशिएंट कहते हैं। तो कांस्टेंट में सारे नंबर्स आ जाते हैं और ये ABCD ये सब आ जाता है, इसी को कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब कोफिशिएंट क्या होता है सर, आपने बताया नहीं। भाई कोफिशिएंट क्या होता है मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे देखो कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमरल फैक्टर ऑफ वेरिएबल। किसी वेरिएबल का जो न्यूमरल फैक्टर होता है, जैसे सपोज कर लो कि अपने पास में -3 है, तो अभी ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, ऑल नंबर, सारे नंबर कांस्टेंट है, तो अभी ये कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही ये -3x के चक्कर में पड़ गया, बस बेचारा बर्बाद हो गया। तो ये जैसे सपोज करो जिस आदमी की शादी नहीं हुई है, वो आदमी कांस्टेंट की तरह है, ठीक है, अपने मर्जी से उसका कोई हैबिट चेंज नहीं हो रहा, जैसा था वैसा ही है। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, मतलब जैसे ही वेरिएबल के चक्कर में पड़ा, अब देखो अब ये क्या हो गया, x के मल्टीप्लीकेशन में -3, तो ये क्या बन गया, कोफिशिएंट ऑफ x बन गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना, -3 हो जाएगा। अब ये कोफिशिएंट बन गया, कांस्टेंट से अलग हो गया। अब x जो कहेगा ना वही काम करेगा। ये x कहेगा कि 1, तो ये कहेगा ठीक है -3 × 1 -3, x कहेगा 2 तो -3 × 6, x कहेगा 3 तो 3 3 -9। ये बदलता रहेगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यही फर्क होता है कांस्टेंट में और कोफिशिएंट में, ठीक है। तुम x के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी तक मैं भी क्या हूँ, कांस्टेंट हूँ, ऑलराइट। तो जैसे कि -3x² में कोफिशिएंट कितना है, -3 कोफिशिएंट है, ऑलराइट। समझ पा रहे बात को, वेरी गुड। अब एक बात समझते हैं, पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई, है ना। तो देखो जब भी कहीं px लिखा हो, px इसका मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो px मतलब पॉलिनोमियल इन x। यहाँ तक तो बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं आगे की बात करते हैं, ठीक है। आगे मतलब मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, आगे कैमरा है, यहाँ इधर से बात, ठीक है। देखो अब बात हो रही है लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। पानी पी लें, तब तो तुम भी थोड़ा सा पानी पी लो।
लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब देखो पढ़ाई में बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आएगा, ऐसे हंसते खेलते पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा, कुछ भी छूटेगा नहीं। और अगर छूट जाएगा ना तो मैं तुमको नंबर दे रहा, अपना व्हाट्सएप नंबर मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है, कमेंट करना, और जो भी क्वेश्चन हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। चलो अब हम पढ़ाते हैं अपने अंदाज में। लीनियर पॉलिनोमियल, नाम जरा सा गौर से देखो तो क्या लिखा हुआ है, लीनियर, मतलब लाइन से लीनियर बना हुआ है। तो इसका ग्राफ जो बनता है ना बिल्कुल लाइन बनता है, लेकिन ग्राफ तुमको क्लास 10 में पढ़ना है, अभी संतोष करो। तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 1, ठीक है, तो इसका डिग्री हो गया 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, सारे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे घर में छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े का साइज कुछ और है, तुम थोड़ा सा बड़ा हो गया, तुम्हारे कपड़े का साइज कुछ और है, अभी तुम्हारी शादी होगी तुम मोटे हो जाओगे, कपड़े का साइज बढ़ जाएगा। ऐसे ही जैसे ही डिग्री बढ़ रहा है ना तो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म भी चेंज होता है, ठीक है। ऐसे ही जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, जहाँ पे a ≠ 0, ठीक है। a क्यों नहीं 0 होना चाहिए, पूछो जरा सा, अरे यार पूछो, नहीं पूछोगे, मैं बताता हूँ। देखो a 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x भी खत्म हो जाएगा ना, और x खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ b तो कांस्टेंट है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए a नहीं, b नहीं भी रहेगा तो चलेगा। जैसे कैसा कैसा पॉलिनोमियल होता है इसमें, तो 2x, मेरे को सिर्फ डिग्री देखना है भाई, टर्म कितना है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये देखना है कि डिग्री कितना है। तो जैसे मान लो कि जिस आदमी की शादी नहीं हो रही है वो अगर खोजेगा कि लड़की सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, तो उसको शादी हो ही नहीं पाएगा। तो सिर्फ उसको किससे मतलब है कि लड़की होना चाहिए, कैसा भी हो शादी करने की, वही बात है कि लीनियर है, डिग्री 1 हो जाए तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे x है, कितना डिग्री 1 है, चलो लीनियर है। यहाँ भी x है, डिग्री कितना है 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक, क्वार्टर नहीं बोल रहे हैं, जो तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। क्वाड्रेटिक, इसका मतलब होता है डिग्री 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिग्री 2। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x², थोड़ा मैं तेजी से बोल रहा हूँ, तुम थोड़ा स्लो कर लो उसको, x² + bx + c, जहाँ पे a ≠ 0, a 0 नहीं होना चाहिए। मैंने तुमको बता दिया था कि क्वाड्रेटिक में मेरे को 2 डिग्री चाहिए, तो अगर a 0 हो जाता है तो x² क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ bx बचेगा, इसका डिग्री 1 हो जाएगा। सपोज करो कि a 0 हो गया, तो a 0 हो गया तो ये टर्म खत्म, क्योंकि यहाँ पे डालेंगे ये तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, bx, डिग्री कितना 1 है, तो डिग्री 1 हो गया तो लीनियर हो गया ना भाई। तो क्या चाहिए मेरे को, क्वाड्रेटिक चाहिए था, इसलिए a 0 नहीं हो, बाकी b और c सब 0 हो जाए ना, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सब चला जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे कैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं, सिर्फ 4x² लिख दिया ना तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ क्या चेक करूंगा कि डिग्री है कि नहीं। हाँ भाई डिग्री 2 है, पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 2 है, पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 2 है, पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसके बाद बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होना चाहिए, ठीक है, ऐसे 3। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d, जहां पे a ≠ 0, क्योंकि a 0 हो गया तो सारा खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब अब ये जैसे ही a 0 होगा ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। जैसे घर में कोई बूढ़ा आदमी मर जाता है तो उसके बाद जो बचा हुआ है कहता है कि हम ही गार्जियन है, ऐसे ही अगर a 0 हो जाएगा तो क्यूबिक खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर b भी 0 हो गया, मतलब b भी खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, लीनियर, और ये भी खत्म हो गया तो क्या बचेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। यही बात है। मैथमेटिक्स हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हम इसीलिए मैथ को चाहते हैं कि रियल लाइफ से जोड़ें, ठीक है। तो अब देखो कैसा कैसा पॉलिनोमियल होता है। फिर मैंने कहा कि भाई तुम बस डिग्री पे ध्यान दो ना, ध्यान इधर उधर भटकाओगे बर्बाद हो जाओगे। तुमको जहाँ जिस काम से गए उस काम पे ध्यान दो, ठीक है। स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इधर उधर देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्यूबिक पढ़ रहे हैं तो टर्म गिनने से क्या फायदा होगा भाई, 10 टर्म हो जाए, 5 टर्म हो जाए, नहीं, मेरे को डिग्री 3 चाहिए। x³ - 1, x का डिग्री 3 है, सही है, x³ + 4x²। अब देखो इसमें x² भी x भी है, उससे मतलब नहीं है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अधिक से अधिक पावर कितना है, तो पावर 3 है, यही क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट्स ऑल। बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब भी क्या होता है, 2 डिग्री वाला, तो 2 × 2 4, मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, ठीक है, 4 डिग्री वाला। जैसे राजा दशरथ की कितनी शादी हुई थी, 4 शादी हुई थी, ठीक है। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितना होता है, 4 डिग्री होता है इसका भी, ठीक है। हम लोग का भी कोई डिग्री नहीं हुआ है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 4 होता है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म x का पावर 4 + bx³ cx² + dx + e = 0, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ तुम पावर चेक करना कि पावर 4 है कि नहीं है। 7x का पावर 4 - 1, पावर 4 है, यस, क्वाड्रेटिक हो गया, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक हो गया।
यहाँ भी पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, दैट्स ऑल। एक बात तुमने पूछा नहीं, जब तक मैथ में तुम पूछोगे नहीं ना तब तक गोबर बन के बैठे रहोगे, ठीक है। मैथ में चाहिए क्रिएटिविटी, नया नया चीज खोजते रहो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि मन को स्थिर करके सोचना है कि क्या ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे तुम पूछता कि सर डिग्री 1 तो समझ गए, डिग्री 4 तो समझ गए, 4 के बाद डिग्री हुआ तो क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, उसका नाम नहीं है, बात समझ रहे हो, उसका नाम नहीं है। और यहाँ से 1 से कम होगा तो 1 से कम होगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है ना, उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो तुमको पढ़ना नहीं है, हम समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, तुम बस समझ लेना, लिख लेना। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई डिफिनीशन नहीं है, इसका डिग्री नहीं होता है, इसका डिग्री होता है 0, इसका डिग्री होता है 0। अब ये कैसे नाम नहीं देख रहे हो भाई, कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, बस समझ रहे हो। जितने भी कांस्टेंट है, चाहे वो -1 -2 -3 हो या फिर 1 2 3 हो, फिर रूट वाले नंबर हो, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और एक होता है 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, इसका डिग्री नहीं होता है, इसका डिग्री होता है अनडिफाइंड, ठीक है, इसका डिग्री होता ही नहीं है। अब ये 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 ही 0 पॉलिनोमियल है, 0 ही 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। जैसे उज्जवल ही उज्जवल मैथ्स है, ठीक है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है, कमाल करते हो यार, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तुमको पता नहीं है कि चैनल का नाम है उज्जवल मैथ्स, तो मेरा नाम क्या होगा, काजल, मेरा भी नाम उज्जवल ही है। तो देखो ऐसे ही 0 पॉलिनोमियल 0 ही होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये बात तुम समझ गए हो। अब एक बात आती है भाई कि सर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना सिखा दीजिए कि ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, और अगर नहीं है तो कैसे लिखा जाए। हम समझा रहे हैं, तुम टेंशन नहीं करो, ठीक है। तुम देखो मेरे छोटे भाई की तरह हो, ठीक है, और जो लड़कियां देख रही हैं मेरी छोटी सिस्टर की तरह है। तो मैं अपना समझ के पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं है कि यूट्यूब मैंने वीडियो बना दिया, तुम पढ़ो समझो चाहे नहीं समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ और तुम सीख ही नहीं पा रहे हो, तो फिर लाना था मुझ पे और मेरे पढ़ाने पे। सो डोंट वरी, मैं सिखाऊंगा हर एक चीज़, ठीक है। कहाँ पे डाउट होता होगा तुम मेरे को बता देना कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, मैं तुमको लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, फ़ोन नहीं करना सिर्फ, ठीक है, क्योंकि फ़ोन से हम परेशान हो जाते हैं। अब 11 बजे रात में सोने का समय है, कोई फ़ोन करे सर क्वेश्चन बताइए ना, अब 11 बजे रात में कौन क्वेश्चन बताता है यार, थोड़ा टीचर को नींद भी तो आती है। हाँ, तो हम कुछ बता रहे थे, देखो ये भूल गए, क्या बता रहे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बात ध्यान रखना है, पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान के चलो कि अगर हम इसी को लिख रहे हैं, ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डिग्री का डिसेंडिंग ऑर्डर, 4 डिग्री के बाद 3 डिग्री होना चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं। फिर होना चाहिए 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये है बाई क्वाड्रेटिक ही, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड समझते हो ना, जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड बन के कि लोग हमको देखे पसंद करे, ऐसे ही बात है। घर में आदमी कुछ भी पहन के रह जाता है, शर्ट पहनेगा पैंट नहीं भी पहनेगा तो काम चलेगा, लेकिन बाहर में निकल जाओगे शर्ट पहन के बिना पैंट का, लोग कहेगा पागल हो गया है। ऐसे ही इसका जब यूज करेंगे पॉलिनोमियल का तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या है भाई, x का पावर 4 सही है। अब इसका पावर 3 वाला होना चाहिए, लेकिन पावर 3 वाला तो है ही नहीं, तो जो नहीं है ना, जो नहीं है उसका टेंशन नहीं करना है। जैसे हम x³ चाहिए मेरे को, लेकिन ये है ही नहीं, तो क्या करते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करने पे खत्म हो गया, सिर्फ दिखाने के लिए। हाथी वाला दांत है, कुछ करने, हाथी का दांत चबाने वाला नहीं होता है, सिर्फ दिखाने के लिए होता है। वही है कि ये किसी काम का नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम स्टैंडर्ड आदमी हैं। अब पावर 2 वाला यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब पावर 1 वाला, लेकिन 1 पावर मतलब सिर्फ x चाहिए, x तो है नहीं, फिर यही काम करते हैं 0 × x। और -6 नहीं, पॉलिनोमियल क्या कहता है कि टर्म्स को जोड़ना है, ठीक है, घटाना नहीं है। लेकिन 6 तो घट रहा है, तो प्लस करके और -6 को अंदर कर दिए, बोले कि अपना जो तुम साइन लगाए हुआ है पीछे में उसको तुम अंदर कर लो, मेरे को प्लस लिखने दो, ठीक है। ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो तुम किसी को भी कन्वर्ट, जैसे कि यहाँ पे सपोज कर लो कि ये लिखा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे x² तो सही है,
लेकिन x तो नहीं है, तो क्या करते हैं कि प्लस 0 इंटू एक्स कर लेते हैं। x नहीं है तो 0, पॉइंट नहीं है भाई, गुना है। फिर -1 है, माइनस नहीं लिखना है, क्या करना है, प्लस लिखना है, तो प्लस -1। ठीक है, बात समझ आ रही है ना भाई? तो एक मेरे को काम करके बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना कि तुमको मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सब जो भी तुम्हारे मन में बात हो मुझे बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और तुम्हारे लिए यूट्यूब पे आया हो अपना काम काज छोड़ के, तो थोड़ा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करो कि भाई यूट्यूब पे आप आके यहाँ पे पढ़ो मैथमेटिक्स, मजा आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। तो तुम जरा सा एक बात समझो कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल लगा रहता है ना, और वेरिएबल अगर लग गया, तुमको बताए थे कि वेरिएबल लगने के बाद आदमी का क्या गति हो जाता है, जैसे जैसे शादीशुदा आदमी का गति होता है, कहेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ वाली बात हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जब वेरिएबल लग जाता है किसी पॉलिनोमियल में तो उसका वैल्यू कांस्टेंट बदलता रहता है। तो जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, पहले ये सेंटेंस बाद में समझेंगे, पहले मैटर समझते हैं। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² + x + 3, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया। ठीक है, तो मुझसे कोई कहे कि इसका वैल्यू बताओ, मैं कहूँगा कि अभी वैल्यू पता नहीं है, आप कुछ मेरे को इनपुट दो, कुछ दो, तभी हम आपको कुछ दे पाएंगे। तो वो हम पूछेगा भाई क्या चाहिए आपको, मैं कहूँगा x का वैल्यू चाहिए, वो कहेगा कि देखो भाई हम आपको x = 1 दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब आपको हम पॉलिनोमियल का वैल्यू दे देते हैं। तो अब समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो समझो, फिर वैल्यू निकालते हैं। ये कह रहा है कि इफ x = अल्फा, अगर x = अल्फा मतलब कोई नंबर है, देन p अल्फा, अभी अल्फा कितना है, 1 है ना, तो अगर x = अल्फा है देन p अल्फा इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x = अल्फा। तो p1 जो होगा ना, ये इस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा जब x = 1 हो। तो हम देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, फिर 1 यहाँ पे डाल देंगे, जहाँ x है वहाँ पे 1 डाल दो। ठीक है, तो 1, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2, 2, 3, 5। 5 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x = 1। ठीक है, यही कह सकते हैं। तो ऐसे कितने वैल्यू हम निकाल सकते हैं बताओ, थोड़ा दिमाग लगा बताओ कि ऐसे कितने वैल्यू हम लोग, बोलते बोलते थक गया हो भाई, सच बताओ तो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना इतना चल रहा है ना, मतलब स्वेटिंग, फेस चमकने लगता है, लोग समझते हैं कि मेकअप करके आए। कमाल बात है, लड़का हो के मेकअप करेंगे, और लड़की सब आती है यूट्यूब पढ़ाने के लिए, वो आती है मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, फेस पाउडर क्या सब लगाती है हमको पता नहीं, लेकिन हम तो भाई कुछ नहीं लगाते हैं, हम तो पसीना से चेहरा चमक रहा है। अब देखो बात, तो ऐसे हम x = 1 लिए तो एक वैल्यू आया, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, फिर माइनस में लेंगे, हमारे पास नंबर तो इनफाइनाइट है, तो इसके वैल्यूज भी कितने आएंगे, इसके वैल्यूज कितने होंगे, इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। ठीक है, 1, 2, 3 नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू। लेकिन हमने क्या किया कि वैल्यू निकालते निकालते हमने x = -1 ले लिया। क्या ले लिया, x = -1, और कहा कि अब निकालते हैं वैल्यू, देखते हैं क्या होता है ना कि क्लास 9, 10 में लड़का रहता है, नया नया जो जोश, उत्साह, उमंग रहता है, कुछ से कुछ कर देता है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होता है, उसको कुछ कह के, उसको प्रपोज करके। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि x = -1 ले रहे हैं, तो p -1 निकालेंगे। अब p -1 निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस -1 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो -1 पे आ जाना चाहिए, यहाँ पे 2 लेना चाहिए तभी हम लोग को आ पाएगा भाई। ठीक है, 2 ले लें तो अच्छा रहेगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे भी 2 ले लेते, कोई बात नहीं है, 3 भी सही था, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अभी पॉलिनोमियल में 2 ले लिए थे, 2 सही है। तो जरा सा गौर से देखो,
अब देखो वैल्यू निकालते निकालते हम क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल तो हम ले लिए, एक पॉलिनोमियल लेते हैं। हमने एक पॉलिनोमियल लिया x² + 2x + 3, ठीक है। नहीं 3x + 2 लेंगे तो अच्छा रहेगा, 3x + 2। अब हम इसका वैल्यू निकाल रहे थे, तो वैल्यू निकालते निकालते मेरे को अजीब सा फीलिंग हुआ, ठीक है। क्या फीलिंग हुआ कि हमने क्या किया, एक बार -1 लेके चेक करना चाहा कि -1 लेके निकालते वैल्यू क्या निकलता है। जब हम -1 डाल के वैल्यू निकाले ना, मतलब p-1 निकलेगा वैल्यू। अब -1 डाले तो ये हो गया -1² + 3 × -1, x के बदले -1 डाल रहे हैं, ठीक है, +2। अब जरा गौर से देखना कि -1² तो माइनस ही होगा, सॉरी 1 ही होगा। 3 × -1 -3 + 2, 2 + 1 3 - 3 = 0। कमाल हो गया यार, ये एक स्पेशल केस होता है। x का वो वैल्यू जहां पे तुम्हारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसी को क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बात करते हैं अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। बस समझ रहे हो ना, हमने यहाँ पे दिखा दिया, अब यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इफ p अल्फा = 0, इफ p अल्फा, ये p और ये -1 को अल्फा कहते हैं, तो p अल्फा हमने क्या निकाला था, p - 1 निकाला था, ये 0 आ गया। ये कह रहा है कि अगर p अल्फा 0 है तो x = अल्फा, मतलब x = -1, p अल्फा = 0 तो p - 1 = 0, देन x = अल्फा तो x = -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ये 0 होगा, x = -1 क्या होगा, इसका 0 होगा। समझ में आ रही बात। हम कह सकते हैं कि x - 1 इन द एबव केस, ऊपर वाले केस में, यहां से लिंक है ये, ठीक है, कनेक्शन जोड़ दिए है, टावर पकड़ा दिए हैं। x - 1 इज द x = -1 इज द 0 ऑफ px, ये इसका 0 है। अब एक बहुत खास बात आ रहा है सामने कि सर एक बात बताइए, वैल्यू तो निकालिए इनफाइनाइट, कितना ऐसा वैल्यू होगा जहां पे ये 0 आ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा बात पूछा है, ठीक है, बहुत आसान सा बात है। जितना डिग्री होगा उतना ही 0 होगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1, तो x का सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू आएगा जहां पे तुम्हारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। बाकी तुम कुछ भी कर लो, नाक रगड़ लो, नाक काट लो, ठीक है, सर फोड़ लो, 0 नहीं आने वाला है। ऐसे ही ये देखो, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। कितना डिग्री हुआ, 2। तो x का तुम्हारे पास 2 ऐसा वैल्यू आएगा जहां पे तुमको वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तुम पूछेगा सर दूसरा वैल्यू, हमको पता है, तुमको समझा देते हैं हम, ठीक है। अगर तुम निकालोगे p - 2 निकालोगे ना, तो देखो यहां पे डालते हैं -2, -2 का स्क्वायर + 3 × -2 + 2। अब देखो 2 का -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 3 × 2 = -6 + 2, देख लो 4, 2, 6 -6 क्या हो गया, 0। तो अगर p अल्फा 0 होता है तो x = अल्फा क्या होता है, उसका 0 हो जाता है। इसलिए x = -2 क्या होगा, इसका 0 होगा। अब यही दो वैल्यू को लेके हम चल सकते हैं। इसके बाद हम x का कोई भी वैल्यू डाल दें, -3, -4, -5, ऊपर हम पॉजिटिव वैल्यू ले लें, 0 नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 ही पे वो 0 हो सकता है। तुम जीरो जो पॉलिनोमियल समझ चुके हो कि x का वो वैल्यू जहाँ पे वो 0 हो गया, वो पॉलिनोमियल का 0 होता है। यहाँ पे बात क्लियर हो गई। देखो अब इसके बाद पढ़ना है हम लोग को फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस है आर एस अग्रवाल के एनसीईआरटी के, तुम टेंशन नहीं करो भाई, तुम्हारा भाई इधर है ना, तो टेंशन किस बात की है। सारा का सारा क्लास 9 में तुमको, ऐसे तो लोग चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे ना पढ़ें, मजबूरी में आते हैं, लेकिन जब तुम पढ़ना शुरू करोगे ना, तुमको आदत लग जाएगी यूट्यूब पे पढ़ने का और तुमको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, वो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो एक्चुअली क्लास 9 में तो पढ़ना ही है, 10 में इसका बहुत ज्यादा यूज है पॉलिनोमियल में। तो अब ठीक से नहीं पढ़ोगे पछताओगे फिर। तो क्या कहता है ये पहले समझ लेते हैं बात को, ठीक है। बहुत ही आसान थ्योरम है, थ्योरम देख के डरना नहीं, बहुत आसान थ्योरम है। ये कह रहा है कि इफ पॉलिनोमियल px, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, इस px को मैं x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहा हूं, x माइनस अल्फा से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर जो बचेगा ना, चूंकि देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं,
रिमाइंडर थ्योरम। तो मेरे को कोसेंट से मतलब नहीं है, मेरे को रिमाइंडर से मतलब है। तो हमारे हिसाब से अभी रिमाइंडर क्या होना चाहिए, पी अल्फा ही रिमाइंडर होना चाहिए। ये बात आ गई। कैसे इसका यूज करना है ये मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक बात समझते हैं। मतलब इसका यूज ये है कि कभी जब दो पॉलिनोमियल, जैसे एक ये पॉलिनोमियल था px और एक पॉलिनोमियल ये है दूसरा पॉलिनोमियल, तो कभी हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा बिना हम डिवाइड किए निकाल सकते हैं। कैसे हम समझते हैं बात को। एक हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ठीक है। तो यहां पे मैं सिर्फ एक देखो बढ़ा लेता हूं, 19 कर देता हूं। चलो अभी क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, ठीक है। तो कोई मुझसे पूछे कि डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, तो भाई डिवाइड हम ऐसे करेंगे तो बहुत समय लगेगा, है ना। तो हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक मैं पहले डिवाइड करके दिखा रहा हूं ताकि सही है कि नहीं ये भी चेक करना है। पहले डिवाइड कर लेते हैं। x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर इस x से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली 9x को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 9x के सामने में माइनस 9x, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, साइन उल्टा होना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 9x प्लस 9x ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ से बचेगा प्लस 19, ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो अब ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर है, तो माइनस 2 से हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई। बेटा ये डिवीजन तुमको अगर नहीं आता है ना तो तुम सर्च करना अपने यूट्यूब पे कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय उज्ज्वल मैथ्स, और ऐसा पॉलिनोमियल मैंने बताया डिवीजन, स्पेशल वीडियो डिवीजन का, बहुत मजा आने वाला है तुमको। बहुत लाखों लोगों ने देखा है, तुम भी देखो, तुम भी सीखो। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट को डिवीजन में प्रॉब्लम था। इतने सारे कमेंट्स मिले ना, मैं देख के यार परेशान रह गया कि आखिर इतना आसान सा डिवीजन बच्चे लोगों को इतना डिफिकल्ट क्यों लगता था। ये मुझे आज पता चल पाया। अब देखो इसका क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 और 19 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 1 बचेगा। तो ये ही हमारा 1 रिमाइंडर हुआ, ठीक है। अभी इतना काम करने के बाद रिमाइंडर निकालेंगे, उससे अच्छा है कि हम रिमाइंडर थ्योरम लगा दें। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कर रहा है कि भैया अगर आप इसको आप इससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हो, इससे, या फिर आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सा गौर से देखो, बहुत अच्छी बात मैं समझा रहा हूं। इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कोसेंट ये आएगा, रिमाइंडर ये आएगा, और इसको अगर मैं इससे, देखो बिल्कुल उल्टा देखो, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कोसेंट ये आएगा, रिमाइंडर ये आएगा। मतलब दोनों ही बातें हैं कि मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा फिर भी रिमाइंडर 1 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करूंगा फिर भी रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो मैं चेक करके बताता हूं, जरा सा गौर से देखो, इन बातों को देखो गौर से। हमारे पास में ये हमारा px है, ये हमारा px है, और ये हमारा है x माइनस अल्फा जैसा लग रहा है देखने में, ठीक है। चेहरे से लग रहा है कि ये x माइनस अल्फा का ही वंशज है, ठीक है। तो मैंने इसको px मान लिया, इसको मैंने p अल्फा मान लिया। तो हमारे हिसाब से रिमाइंडर क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से जो रिमाइंडर होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से p अल्फा रिमाइंडर होना चाहिए। लेकिन p अल्फा बेटा यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ पे एक्चुअली देखो गौर से देखो तो अल्फा क्या है, अल्फा 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो p अल्फा नहीं हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे p2 लिखेंगे। और p2 का मतलब क्या होता है कि जहां भी इस पॉलिनोमियल में x है, क्योंकि हमने px को p2 लिखा, यहाँ पे ये px था, देखो यह px था, लेकिन हमने p2 लिखा, तो जहां भी x है वहां पे 2 डाल दो और काम खत्म कर देते हैं। तो 2 हम डाल रहे हैं, इसमें 2 डाल देते हैं, तो 2 का क्यूब, देखो यहाँ पे px, ये हमारा px है ना, तो 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब करना होगा, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू, फिर x का स्क्वायर है तो x हमने 2 लिया है, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, सही है, माइनस 9 इंटू 2 क्योंकि x है, और प्लस 19। गौर से देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 गुना 2 4 गुना 2 8, ये 4 गुना 2 8, 9 गुना 2 18, माइनस में होगा और प्लस 19, ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, 19 में से 18 घटेगा क्या आएगा 1 आएगा। अब जरा सा गौर से देखो कि कितना अच्छा रिमाइंडर थ्योरम, कितनी अच्छी बात करता है नहीं।
कि भैया आप डिवाइड नहीं करो, परेशान हो जाओगे, आप सीधा सीधा रिमाइंडर निकालना, ये काम कर लो। अगर रिमाइंडर निकालना है तो ये काम कर लो, बस इतना ही और कुछ नहीं। चलो ये बात हो गई, ऑलराइट। अब एक बात दूसरे देखो, यही बात थी रिमाइंडर थ्योरम की। सिंपल सी बात है कि अगर रिमाइंडर निकालना हो, px दिया हुआ है और जिसे डिवाइड करना है उसको तुम क्या करो। अब जैसा गौर से एक और बात देखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मेरे कोई कहता है कि भाई अगर मैं इससे डिवाइड नहीं करके इससे डिवाइड कर रहा हूं फिर भी रिमाइंडर क्या आएगा, यही आएगा। लेकिन 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 कंसेप्ट गड़बड़ हो रहा है। हमने कंसेप्ट में क्या देखा कि x माइनस अल्फा से क्या करना है, डिवाइड करना है, तब ये वाला बात होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का फॉर्मेट है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना। तो यहाँ वाली बात जो हम देख पा रहे हैं, ये जो बात लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फा, ये क्या है, यहाँ पे एक्स का डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हैं इसका डिग्री 2 है। तो मैं क्या करूँगा इस कंडीशन में कि इसको फैक्टराइज कर लूँगा। तो तुमको पता है ना कि इसको फैक्टराइज करने पे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। तो अब तुम x प्लस 3 से डिवाइड करोगे इसको, फिर भी रिमाइंडर 1 आएगा। x माइनस 3 से डिवाइड करोगे फिर भी रिमाइंडर 1 आएगा, और x माइनस 2 से डिवाइड करोगे फिर भी रिमाइंडर 1 आएगा। बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है। और जब भी हम ये वाला काम करेंगे तो मेरे को चाहिए लीनियर फैक्टर, लीनियर मतलब डिग्री 1 वाला फैक्टर चाहिए। ये डिग्री 2 था, हम उसको ब्रेक करके डिग्री 1 पे लाएंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, ऑलराइट, बात समझ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम का जन्म रिमाइंडर थ्योरम से ही हुआ है, तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का बेटा है और रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम का बाप है। ठीक है, वैसे हम लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे पॉलिनोमियल तो हम लोग पॉलिनोमियल का बाप हम लोग ही बन जाए। अब देखो भाई, फैक्टर थ्योरम की बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, आराम से हम लोग इसको खींच देंगे। क्या कह रहा है फैक्टर थ्योरम, ये कह रहा है कि देखिए भैया, अगर देखो एक बात बताओ, फैक्टर का जैसे मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि भैया एक बात करते हैं, हमारे पास में ना 14 है या 24 है, 24, तो 24 को मैं 6 से भी डिवाइड कर सकता हूं और 24 को मैं 4 से भी डिवाइड करूंगा, तो दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा, 0। 6 से 4 बार में डिवाइड होगा, 4 से 6 बार में डिवाइड होगा। तो इन दोनों, फिर देखो यहाँ पे इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से 2 बार में डिवाइड होगा, 24। लेकिन हर बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब मैंने 5 से डिवाइड किया इसको, तो 5 से डिवाइड किया तो 5 चौके 20 होता है, यहाँ 24 है, रिमाइंडर 4 बच गया, क्योंकि 5 पच्चे 25 है नहीं, 5 चौके 20, ये 4 ज्यादा है। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि 5 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे रिमाइंडर 4 बच जाता है। लेकिन यहां पे रिमाइंडर क्या बचता है, 0। यहां पे रिमाइंडर क्या बचता है, 0। यहां पे रिमाइंडर क्या बचता है, 0। 6 चौक 24 पूरा पूरा कैंसिल, 12 गुना 2 24, 4 चौक 24, रिमाइंडर पूरा 0 हो रहा है। तो हमने क्या सोचा कि फैक्टर कब होगा, ये सारे जो नंबर्स थे, ये 24 का फैक्टर कब हुआ, जब रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल से मैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर हो गया। जैसे एक बात समझो, यहां पे बात करते हैं, ये जो लिखा हुआ है यहां की बात करते हैं। यहां पे हमने क्या देखा कि ये एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये तो इस दोनों के बराबर है, इसके और इसके बराबर है, सेम सेम है। और एक दूसरा ये था, तो मैं क्या कह रहा हूं भैया एक बात देखो, ये जो है ना लिखा हुआ, ये मतलब कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता, ये 1 नहीं रहता, यहां पे 19 आ जाता, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता, तो मैं कहता कि ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो मेन काम क्या होता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो फैक्टर ही होगा। रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो क्या होगा, फैक्टर ही होगा। तो रिमाइंडर क्या था भाई, हमने क्या कहा कि रिमाइंडर क्या होता है, अगर हम px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, p अल्फा रिमाइंडर होता है। तो अगर मैं p अल्फा को ही 0 कर दूं, रिमाइंडर को 0 कर दूं, तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हम रिमाइंडर को ही 0 कर, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो है नहीं, p अल्फा कोई 2 3 4 तो है नहीं कि 3 को हम 0 कर दें, तो कैसे हो सकता है, p अल्फा कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं p अल्फा को 0 कर दूं तब तो निश्चित रूप से हमने जो x माइनस अल्फा से डिवाइड किया px को, तो ये उसका फैक्टर हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि p अल्फा इक्वल टू 0, p अल्फा मतलब डिपेंडर, अगर p अल्फा 0 हो गया देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px, तो x माइनस अल्फा px का फैक्टर होगा। अब बातें क्या हो रही है, समझते हैं कि क्या बात होती है यहाँ पे। अब देखो बात यहाँ पे क्या हो रही है, हमने एक क्या लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जिसपे हमको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या x माइनस टू इज x माइनस टू ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, क्या ये x माइनस टू इसका फैक्टर है? तो फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर जीरो होगा। तो एक तो बात ये आती है कि अगर तुमको रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम नहीं आ रहा है तो तुम डिवाइड करके चेक करोगे कि रिमाइंडर जीरो आया कि 1 आ गया, ये तुमको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको फैक्टर थ्योरम आ रहा है तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बिना डिवाइड किए बता दूंगा कि ये x माइनस टू इसका फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करना है, देखो हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम का। यहां पे मैं तुमको दिखा पा रहा हूं कि ये जो x माइनस टू है ना, ये एक्चुअली x माइनस अल्फा का फॉर्मेट है। तो यहां पे अल्फा इक्वल टू क्या है? 2। अल्फा इक्वल टू क्या है? 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ बच्चे परेशान है कि सर अगर x प्लस 2 होता तो क्या करते, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये x माइनस अल्फा का फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो अल्फा की जगह पे क्या है? 2 है, तो अल्फा की जगह पे 2, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो माइनस हो गया। यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे हम प्लस कर दिए, सिंपल सी बात है। साइन जो यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये दोनों काम करना है। तो ये छोटी सी बात थी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे अल्फा कितना 2 आ रहा है, तो मैं पी अल्फा निकाल के चेक करता हूँ कि क्या पी अल्फा 0 आ रहा है, क्योंकि अगर पी अल्फा 0 आ गया तो x माइनस अल्फा पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। तो ये x माइनस अल्फा है, ये इसका फैक्टर तभी होगा जब पी अल्फा 0 हो। तो मैं निकालता हूँ पी अल्फा। पी अल्फा का मतलब क्या हुआ कि देखो ये तुम्हारा पी एक्स है, ये तुम्हारा पी एक्स, ये पी एक्स है। तो यहाँ पे हमने अल्फा जैसे ही डाला तो x के बदले अल्फा को रिप्लेस करना है। लेकिन बेटा अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा? पी अल्फा जो है, अल्फा हमने क्या 2 निकाला है, अल्फा 2 के इक्वल है, तो हम पी अल्फा को P2 लिखते हैं। और अब हम लोग P2 कैलकुलेट करते हैं। तो P2 का मतलब क्या होगा कि जहां भी x है वहां पे 2 डालो, तो 2 डालते हैं, x के जगह पे 2 डाला, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 2 गुना 2 4 गुना 2 8, और 4 चौका 16 और 4 गुना 2 8, तो 8 8 16 माइनस 16 माइनस 16 इक्वल्स 0। नाउ रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ गया। क्यों? ये मैं कहूंगा भाई ये पी अल्फा क्या था? अभी रिमाइंडर थ्योरम ने कहा कि पी अल्फा तो रिमाइंडर होता है, तो हमने रिमाइंडर निकाला तो क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब अगर पी अल्फा 0 आ गया तो x माइनस अल्फा मतलब ये इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो ये इसका फैक्टर होगा, इसीलिए x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ ये। अगर ये 0 नहीं आता, अगर 1 आता या 2 आ जाता तो हम कहते कि ये इसका फैक्टर नहीं है। छोटी सी बस इतनी ही बात है। इस पे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में, 8 सवाल की बुक में। तो क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं करना है, पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तब क्वेश्चन भी डील करेंगे। कंसेप्ट पढ़ने के बाद तुम क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो पाएगा तो टेंशन की क्या बात है यार, मैं हूं ना यहाँ पे, सारा का सारा क्वेश्चन डील करवाऊंगा, है ना। ऑलराइट, चलो अब बात सिंपल सी बात रह गई, लास्ट जो है ना डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। भाई अब बात जो लास्ट हमारी चैप्टर का है वो है डिवीजन एल्गोरिदम, जो अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, एंड फैक्टराइजेशन मैं तुमको बाहुबली बना के छोड़ूंगा, ठीक है। कोई भी फैक्टराइजेशन, कई का फैक्टराइजेशन हो तुम बना पाओगे, लेकिन शर्त है भाई कि वीडियोस देखना पड़ेगा। ऐसा कोई पेन ड्राइव तो है नहीं कि मैं तुम्हारे दिमाग में घुसा के कंसेप्ट को लोड कर दूं, ऐसा नहीं है, समझना पड़ेगा। तो इतने सारे वीडियोस मैं बनाता हूं और आगे बनाऊंगा। फैक्टराइजेशन के लिए स्पेशल वीडियोस होंगे, जरूर देखना, नहीं तो मिस करोगे यार, तो फिर समझो कि फैक्टराइजेशन उतने अच्छे से YouTube पे नहीं मिलेगा। इसलिए मैं पहले बता देता हूं, तो वो जरूर देखना, ठीक है। और जो भी डाउट होगा बताऊंगा मैं तुमको। ऑलराइट, बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की। हमने बचपन में डिवीजन पढ़ा था कि जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो नंबर में देखो भाई, नंबर की जब बात करते हैं वहां तो वेरिएबल नहीं होता है। अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं, सपोज करो 16 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 3 बार में 15 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो मेरे को ये पता है कि ये डिविडेंड है, ये डिविजन है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, बच्चों वाली बात हो गई। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे सारी की सारी बातें डिग्री पे आके खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे अब है कोई बात, देखो समझो बता रहे, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है ये जानते हैं। फॉर 2 पॉलिनोमियल्स px एंड gx, ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, पहले समझ लेते हैं कि फॉर 2 पॉलिनोमियल्स px एंड gx, 2 पॉलिनोमियल होना चाहिए px और gx, ठीक है। देयर मस्ट बी
अदर पॉलिनोमियल्स QX एंड RX, तो इन दो पॉलिनोमियल PX और GX के लिए दो और पॉलिनोमियल्स होंगे QX एंड RX, सच दैट, ताकि PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX, मतलब क्या कि PX इक्वल टू GX और QX को मल्टीप्लाई करने पे X जोड़ेंगे तो PX हमारा आ जाएगा, यही बात है। तो ये हम जो बचपन में पढ़ते आ रहे थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही बात लिखा हुआ है कि PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, यही डिवीजन एल्गोरिथम है। लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो पॉलिनोमियल में कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन फुलफिल करना होगा। कौन सा कंडीशन? तो पहला कंडीशन ये है कि डिग्री ऑफ PX का डिग्री है ना, वो GX की डिग्री और QX की डिग्री को ऐड करने पे आ जाना चाहिए, तो वो हम देखेंगे अभी एग्जांपल लेके। दूसरा कंडीशन कि PX का डिग्री हमेशा GX के डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हम PX का डिग्री 2 ले रहे हैं तो GX का डिग्री 2 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। लेकिन PX का डिग्री हमेशा GX के डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, छोटा नहीं होना, ये छोटा नहीं हो सकता, डिग्री छोटा नहीं हो सकता है। ऑलराइट, QX के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कोई बात नहीं है, क्योंकि QX डिवाइड करने पे आ रहा है, तो क्या आ रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात कि जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, GX से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो GX नॉट इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे देखो इक्वल लिखा हुआ था, GX ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से हम डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है। किसी भी नंबर को, किसी भी पॉलिनोमियल को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो PX तो हमेशा, PX का डिग्री GX से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन GX 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, रिमाइंडर की बात करते हैं। रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 0, पिछली बार हमने देखा था कि रिमाइंडर 0 आ गया था, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर का डिग्री 0 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर का डिग्री कभी भी GX के डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। रिमाइंडर का डिग्री कभी भी GX के डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, इस बात को तुम याद रख लो। ऑलराइट, यहां बात खत्म हो रही है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं बात को कि ये क्या लिखा हुआ है, इतना बात को समझते हैं। हमने पिछले बार एग्जांपल में लिया था x का पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर, और फिर हमने क्या लिया था? 4x लिया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम 5x ले रहे हैं, ठीक है, और हम इसको प्लस में कुछ और डाल देते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छा बन सके। यहां पे हमने 3 भी डाल दिया। चलो अब देखते हैं क्या होती है बात। यहां पे डिवाइड करना है किससे? यहां पे डिवाइड करना है तुमको x माइनस 2 से डिवाइड करना है। चलो ठीक है, x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब देखो क्या आती है बात, ठीक है। ये हमारा क्या है? GX है, ये PX है। अब निकालते हैं QX और RX निकालते हैं। सबसे पहले बात, x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस क्या बचेगा? माइनस में बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बात सही आ रही है। चलो यहाँ पे प्लस 5x लाते हैं नीचे, और 3 की जरूरत पड़ेगी बाद में, देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? माइनस 2x स्क्वायर। तो पहले नंबर क्या चाहिए? -2 चाहिए, -2 लिखो। अब क्या चाहिए? x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो एक x और चाहिए, x डालते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इससे। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है। और हम यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देखो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, और 5x में से 4x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा और प्लस 3 आ जाएगा। अब क्या हम यहाँ से आगे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री कितना है? नंबर नहीं है, डिग्री की बात करनी है। डिवाइड हम डिग्री के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 की बात नहीं, चेक करना। ऑलराइट, एक बार में डिवाइड कर सकते हैं, एक बार में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक बार और डिवाइड हो सकता है। ये x प्लस 2 है, तो देखो इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री भी 1 है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा कि रिमाइंडर का डिग्री छोटा होना चाहिए, किसके डिग्री से? GX के डिग्री से। तो अभी रिमाइंडर का डिग्री कितना है? 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, बराबर है, छोटा करना है। एक बार x से डिवाइड करते हैं, x से नहीं 1 से डिवाइड करते हैं, तो प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये x हो जाएगा और हो जाएगा -2। अब गौर से देखो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 + 2 कितना बचेगा? 3 + 2 5 बचेगा। ये हमारा रिमाइंडर हुआ। अब बात करते हैं, सारी बात होगी। तो अगर मेरे को कोई वेरीफाई करने के लिए कहता है कि क्या आपने सही बनाया, तो पहले हम चेक करते हैं डिग्री को। इसका डिग्री कितना है? D फॉर डिग्री, इसका डिग्री 1 है, देख रहे हो। इसका डिग्री कितना है? 2, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री मिले कितना होगा? 3 डिग्री। मतलब
gx और qx का डिग्री मिलके आना चाहिए px का डिग्री। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 3। तो पहला हम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 1 + 2 = 3, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, px का डिग्री gx के डिग्री से बराबर या बड़ा था, तो ऑफकोर्स इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 3 था, ये बड़ा है। gx 0 नहीं है, gx 0 नहीं था हमारा। रिमाइंडर का डिग्री 0 आना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन gx छोटा होना चाहिए। तो gx का डिग्री कितना है? इसका डिग्री 1 है, और कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है। कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है क्योंकि यहाँ वेरिएबल नहीं है। तो देखो, रिमाइंडर का डिग्री 0 के बराबर भी हो सकता है, तो 0 के बराबर है, या 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन 0 से बड़ा क्या हो सकता है? 0 से बड़ा 1 तो यहाँ पे खुद है, तो इससे छोटा ही होना है इसको, तो 0 ही हो सकता है। ये हमने सर वेरीफाई कर दिया। वन मोर थिंग, ये वेरीफाई करना होता है। देखो, ये वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, यहां पे वेरिफिकेशन के लिए हम gx इंटू qx प्लस rx निकालेंगे। ये हम फाइंड करेंगे, ये हम निकालेंगे। तो gx कितना है? gx हमारा है x - 2। qx कितना है? qx है x² - 2x + 1। और rx कितना है? rx सिर्फ 5 आया है, तो हमने 5 लिखा। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 ऐड करो, तुम्हारा पॉलिनोमियल आ जाएगा, px आ जाएगा। यही है वेरिफिकेशन की हमने दिखा दिया कि gx इंटू qx प्लस rx इक्वल टू क्या आ रहा है? px आ रहा है। दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा ये कंसेप्ट खत्म हो रहा है। बातें रह जाती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन कराना है, मेरे को कराना है, तुमको टेंशन नहीं करना। लेकिन इस कंसेप्ट को देख के तुम क्वेश्चन को ट्राई करना सीखो। नहीं बनेगा, एक दो क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम आ रही है, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे वो प्रॉब्लम एनसीईआरटी को, आरएसए वाले की प्रॉब्लम हो, विथ कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है, ताकि तुम इन सारे कंसेप्ट को बार बार देखने पे याद कर सको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ और नई नई बातों के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट में जरूर। अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करके सब्सक्राइब तो कर ही लेना है भाई।